गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई थिंक मैं बहुत दिनों के बाद ही वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि सही बोले तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये काफ़ी कॉमन रीज़न है। आपने पीछे मेरे दोस्त को देखा होगा। इसका मैंने नाम जॉनथन रखा है। एक्चुअली रियल स्केलेटन नहीं है, ये आर्टिफिशियल स्केलेटन है, बट लाया मैंने ऐसे ही। मैं थोड़ा इंटरेस्ट हो गया ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने के लिए। मतलब बाकी सब बोर हो गया। मतलब भूत भूत प्रेत की कहानी सुन के मतलब ना, जो कहते हैं ना कोई किसी ने कहा था अभी वो कि लाइफ में जिंदा लोगों से डरना बेटर। मतलब जिंदा लोग काफी हार्म कर सकते हैं, वरना भूत वगैरह तो ऐसे हार्म नहीं करते। डराते लेकिन वो भी सही नहीं है, बिकॉज कई एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कोई किसी किसी एक्सपीरियंस से मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस थे जो कि मतलब भूत थे ही नहीं, लेकिन भूत होने का अगर मेरे खौफ मेरे दिन मतलब दिमाग में आ गया तो फिर भूत बन गया। तो अरे तो ये है जॉनथन। काफी रेप्लिका, अच्छा रेप्लिका है इसका। इस पे ध्यान हटा लेते हैं, बात करते हैं। तो मैंने कुछ मतलब मेडिसिन का ऐसी जैसा कहा कि इंटरेस्ट आ गया, पढ़ना चालू किया, और वीडियोस वगैरह यूट्यूब के बहुत सारे पढ़े, आपको तो पता है। तो जो इनिशियल मेरा इम्प्रेशन था, अभी अभी तो पढ़ना चालू किया, मतलब हार्डली कुछ पेजेस पढ़े होंगे बुक्स के या वीडियोस के या एनाटॉमिकली या क्या कहते हैं उसको, सेलुलर बायो बायो टेक्नोलॉजी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बायो केमिस्ट्री या वॉटेवर, जो सेल्स का जो होता है उसमें पेशी जैसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, जो हमारा सेल होता है। और काफी मतलब पढ़ के डर लगा। पढ़ के डर इस बात का लगा कि ह्यूमन लाइफ जो है हमारी, इंसानों की जो बॉडी है, हम लोग उसको एकदम तंदुरुस्त और समझते हैं। काफी डेलिकेट सही लगती है, मतलब ह्यूमन ही नहीं, एनी एनी एनिमल। लेकिन एनिमल्स को तो हम सिर्फ रियलिस्टिकली या तो हम पेट्स को देखते हैं, या ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जू में देखते हैं, मोस्टली हम लोग स्क्रीन पे ही देखते हैं, टीवी पे। अ, लेकिन उस कंपैरेटिव कंपेयर टू दैट, मेरे ख्याल से ह्यूमन बॉडी काफी वीक है इन दैट सेंस, बिकॉज अगर आप किसी भी वाइल्ड एनिमल का जो रेजिस्टेंट पावर है, मतलब उस पर अभी आई डोंट नो, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है तो इसलिए रिसर्च करना तो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, क्या उनका जो लाइफ स्पैन में उनके पास जो रेजिस्टेंस पावर होती है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि उनके पास कोई डॉक्टर नहीं होता। ये बात ध्यान में है। हालांकि कई सारे मतलब अगर आप नेशनल जियोग्राफी या बहुत सारे वीडियोस में देखोगे कि देखेंगे तो कुछ एनिमल्स को पता होता है कि अ, कौन से प्लांट्स खाने होते हैं फॉर सर्टन रीजन। मतलब अगर आपने एक काफी पुराना मतलब अभी रियलिटी में क्या होता है पता नहीं, बट गांव में हमने सुना था, मैंने खुद ने देखा नहीं है लेकिन सुना था कि जो डॉग्स जो होते हैं ना वो जब बारिश का जो सीजन आता है उसमें जो हरी घास जो होती है एकदम ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन घास, जो फर्स्ट क्लास घास खाते हैं, खाते हुए देखा है उनको लोगों ने। तो हम लोग ऐसे कहते थे कि यार ना डॉग के पेट में दर्द हो रहा है इसलिए वो खा रहा है। इट कुड बी मिथ, इट कुड बी रियल। उसका कोई साइंटिफिक रीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रॉबेबली अगर आप लेकिन डॉग्स का डाइट देखेंगे तो इट्स मोस्ट काफी हद तक वो एक क्या कहते हैं, मीट डोमिनेटेड रहता है। बहुत ही कम डॉग्स अगर आप देखेंगे तो वो यू नो फाइबर्स वेजिटेरियन डाइट खाते हैं। अगेन डोंट कोट मी भाई। तो कोट मत करना यहाँ पे। जो तो वो कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे ये थे, लेकिन कई सारे वीडियोस मैंने देखे हैं कि कोई फेमस डॉग है यूट्यूब पे, वो सारे फल सब्जियां सब्जियां वगैरह खाता रहता है। तो जरूरी नहीं है, बट कुड बी दैट कि फाइबर्स एब्सेंस की वजह से, या कुछ कहते हैं कि जो जो ग्रीन कलर का ग्रास होती है, जो हमें ग्रीन दिखती है वो उनको अलग कलर में दिखती है, और शायद वो उनसे अट्रैक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि
कलर से कोई मतलब वो क्या वो किसी ने स्टैंड अप कॉमेडी में किसी ने जोक किया था कि यू नो सब्जियां देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, मतलब ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हरी कच्ची सब्जियां देख के किसी के मुंह में पानी नहीं आता। आता भी होगा, मतलब वेजिटेरियन एनिमल्स को डेफिनेटली, क्योंकि वो उनका डायरेक्ट फूड होता है। बट हाँ, तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब मैंने पढ़ना चालू किया है तो मुझे काफी हैरानी बात होगी कि मतलब कितना वीक है हम, एक तरफ से देखा जाए तो, एक तरफ से देखा जाए तो, और इसलिए कितना रिक्वायर्ड है हमें हमारी हेल्थ की, क्या बोलते हैं, हेल्थ की क्या बोलते हैं, तबीयत की निगरानी रखना। और उसमें बहुत सारे डिसीजेस जो है, मतलब जो सेलुलर लेवल पे जो गड़बड़ कर देते हैं, वो बहुत सारे इवेंचुअली कहीं जगह पे जाके कैंसर बन जाते हैं। एटलीस्ट मैं मेरे पढ़ने में जो बुक पेपर्स आए हैं, एंड दोस्तों, तो वर्स्ट केस सिनारियोस और वर्स्ट केस सिनारियो, लेकिन आजकल वो भी इतना मतलब ये नहीं है कि अगर आप प्रॉपर डायग्नोस कर लेते हो बहुत पहले से, तो रिकवरी है कैंसर से भी। ऐसा नहीं है कि इट्स एन अल्टीमेट डेथ, लेकिन दिक्कत यही होती है कि वो काफ़ी हद तक इनिशियल लेवल पे वो कुछ किसी को तकलीफ देते ही नहीं है, बाद में जब देने लगते हैं तो फिर इट इज़ ऑलवेज लेट। बट अगेन, मैंने तो हम्म, जो मैंने सुना, कही सुनी बातें, इसमें कोई फैक्चुअल फैक्चुअल नहीं है। हाँ, ये बात तो मुझे ज़रूर, इसमें एक बात में मुझे डेफिनेटली क्या कह सकते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बॉडी जो हमारी है, वो उसको केयर लेना बहुत नेसेसरी है। और जैसे हम कहते हैं ना कि कार्सियोजेनिक्स, अगेन डोंट कोट मी, कुड बी अ रॉन्ग वर्ड, जो कुछ चीज़ें जिससे बॉडी में इरिटेशन हो, उसे अवॉइड करना चाहिए। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ कुछ मस हमारे भी, हमारे पास भी काफ़ी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि मतलब कई सारे पार्ट ऑफ आवर बॉडीज आर क्वाइट स्ट्रांग। जैसे आई मीन कैसे स्ट्रांग, अभी कैसे अगर अगर मैं बोलने जाऊँ तो साइंटिफिकली इनएक्यूरेसी होगी, लेकिन ओवरऑल बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम काफ़ी वीक है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि हम्म, अगर हम ध्यान नहीं देते एक चीज़ पे, तो वो बॉडी को डैमेज कर देता है। और उसमें से सबसे मुझे लगता है कि जो डैमेजिंग कर सकता है एट अ सीनियर एज, मतलब शायद यूथ में इसको इतना फील नहीं हो। यूथ्स माइट नॉट इवन, मतलब जो यंग एज में होते हैं उनके लिए तो कुछ फील भी नहीं होता, लेकिन जो जैसे एज बढ़ता रहता है, आई थिंक स्लीप, नींद जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। बिकॉज नॉट ओनली, मेरे हिसाब से अगेन साइंटिफिकली तो मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस भी करता हूँ अभी, थोड़ी उम्र बढ़ गई ना, तो मालूम पड़ता है कि जो पहले यूथ में ऐसा होता था कि यार आप सोए नहीं हो रात को, या लेट सो गए, जल्दी उठना पड़ा, उतना तकलीफ नहीं होती थी। मतलब यू आर लाइक ओके, चलो यार, हाँ चल, बाद में सो लेंगे, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हो जाता था, या यू कुड गेट ओवर इट। बट जैसी एज बड़ी बड़ी है, तो देखा है कि वो जो टायर्डनेस फीलिंग होती है ना, मतलब जो नींद आती रहती है, या तो उससे काफ़ी मतलब थकान थकान सी महसूस होती है। एंड दैट इज़ वाई स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन स्लीप एक ही चीज़ है जो आपको नेचुरली आपके बॉडी को हील करती है। एंड नींद के बाद दूसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से, जो मेरे पढ़ाई में आई है, वो है डाइट। डाइट मतलब, जैसे कि अगर आप ओवरवेट हो, तो उसको नॉर्मल या लो वेट पे लाना बहुत नेसेसरी है। मैंने भी डाइट वाइट किया था, मैं आई आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक लूज, मतलब वेट लूज किया। लेकिन दिक्कत यही होती है, एक दो दिन वीकेंड्स में एकदम मस्त खाना बनता है, फिर तो फिर छोड़ना पड़ता है। लेकिन आपको एक बात बोलता हूँ, और इसी बात पे ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। सोचना आपको ये है कि बॉडी फैट या बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए आपको उतना खाना पड़ता है। जैसे कि समझ लो आप, ऐसा देख अब,
एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप अब समझ लो आधा किलो का आप टोटल खाना खाते हो, राइट? लाइक पूरे दिन में समझ लीजिए, अभी आधा से भी ज़्यादा होता होगा पता नहीं, बट जो आधा किलो का आप खाना खाते हो और वो आधा किलो का खाना आपका आपका वजन बढ़ाता है। अगर आपको आपका वजन या आपको स्टेबल स्टेबल रखता है, चलो आप ओवरवेट हो गए हो लेकिन उससे बढ़ नहीं रहा है, ठीक ठाक रह रहा है वो, उसको मेंटेन करने के लिए आपको खाना खाना पड़ता है उतना उतना। एंड दैट इज क्या कहते हैं ना उसको, वो ज़्यादा है बॉडी के लिए। तो बॉडी को प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसको घिसना पड़ता है एंजाइम्स वगैरह वगैरह लगा के, और वो आए हुए चीज को फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता ही जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो उससे आपका कुछ परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, कुछ परसेंटेज कम हो सकता है। तो ये लॉजिक अगर आप ध्यान में रखेंगे, ये मैंने लिया था कि यार वजन मेंटेन करने के लिए भी खाना पड़ता है। तो अगर आप खाना कम करोगे तो नेचुरली मेंटेन नहीं कर पाओगे। डायट वैसे ही हो गया। तो ये मेरे ध्यान में जब आया, तब मेरे लिए वो इजी हो गया। मैंने बोला हाँ यार, ये तो सही बात कर रहे हैं। अगर देखो यार, यही इम्पोर्टेंट है कि डाइट हैज टू बी नॉट डन वंस इन अ वाइल। एक दिन तो मेरे ख्याल से वीक में, मेरे ख्याल से थोड़ा सा लो डाइट पे जाना ही पड़ेगा आपको, और बाकी के दिन में आपको धीरे धीरे खाना कम करना पड़ता है। और तभी आपको नजर आएगा, समझ में आएगा कि हाँ यार, बॉडी को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मैंने किस कहाँ पे, यार ये रेफरेंसेस के बारे में एज यूजुअल मेरा लफड़ा होता है, लेकिन मैंने कहा तो सुना था कि जो हाथ के इसमें रहता है उतना मतलब आपका पेट रहता है, या मेरे ख्याल से दो हाथ का उतना पेट रहता है आपका। तो दो हाथ में जितना बचेगा, या एक हाथ में जो सॉर्ट ऑफ, आई थिंक एक या दो पता नहीं, उतना ही खाना एक्चुअली रिक्वायर्ड है, उतने आपके पेट की साइज होती है रियल। ऑफ कोर्स इससे भी ज्यादा खा सकते हो, मैं खाता हूँ एक्सपीरियंस से खाने का। काफी एक्सपीरियंस खाने वाला हूँ मैं। तो 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 वो अगर कंट्रोल होता है तो काफी हद तक बीमारियां बड़ी ठीक हो सकती है, या जो जो काफी क्या टर्मिनल जिससे बीमारियां हो सकती है वो कम हो सकती है आपकी। लेकिन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं तो सजेशन यही दूंगा कि अगर आप लाइक उस चीज पे ध्यान दो कि चलो मेरा मेरा मेरी हाइट हिसाब से, अगेन जो यंग है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रियली स्पीकिंग 50 के बाद ही, 40-50 के बाद ही उसका एक्चुअल इम्पैक्ट चालू हो जाता है। अगेन ये मेरे वर्ड्स नहीं है, सॉरी, ये मेडिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं, मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको कोई इम्पैक्ट ना हो, इनिशियल यूथ में आप लगा रहे हो, मतलब मस्त होके खा रहे हो, लेकिन इवेंचुअली आपको जाके क्या कहते हैं ना उसको, आपके कर्म को आपको फल मिलेंगे उस वक्त। तो वो आपको ध्यान में रखना है, और इसके वजह से ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपके कौन से फूड्स वो है जो आपके लिए, माय गॉड, मतलब ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। और ये फूड होते हैं कि चलो ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो वो आपको लाना पड़ेगा किधर तो भी, एंड तो वो आपका ही आपका डाइट बनाना पड़ेगा कि ये मेरे लिए बॉडी के लिए अच्छा है। और ये गूगल वगैरह तो बहुत अवेलेबल है, डाइटिशियंस अवेलेबल है, आप उनसे बात कर सकते हैं और उससे आप अपना डाइट बना सकते हैं। अगेन एडवाइस तो ज्ञान पेलना ज्ञान देना आदत है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहा हूँ भूत कहानियों से, क्योंकि भूतों की कहानी पढ़ पढ़ के सुन सुन के या वॉट एवर के, मतलब वो जो वॉट एवर इट इज, अभी तो मैं खुद ही एक भूत लेके आया हूँ हो सकता है रात को चलने लगे। लेकिन चलता नहीं है वो बेचारा। तो ऐसा है। सो इम्पोर्टेंट थिंग है कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेट एंड स्लीप। अगर आप वेट और स्लीप, नींद पे आप ध्यान दोगे, और बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, आपका पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और आपका नींद में आपके हेल्थ क्या बोलते हैं उसको, रेस्टिंग हार्ट रेट वगैरह वगैरह, बहुत इंफॉर्मेशन आगे निकल चुकी है, जिससे आप अपना टैली कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कंडीशनिंग जो होती है बॉडी की, वो बॉडी
में जो फैगोसाइट्स करके चीज़ होती है, अभी पता नहीं है, उसके लिए मेरे ख्याल से नोबेल अवार्ड भी मिला था जापान में, जो जो हमने बोला था कि अरे हमारे यहाँ पे तो था ही पहले से उपवास करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वीक में एक बार तो, इफ नॉट पूरा दिन, आधा दिन तो, लाइक दोपहर का खाना है आपका तो आप दोपहर का खाना को मिस कर दे सकते हैं। कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए, आपको पता है घर में इस दिन वो क्या कहते हैं ना, लौकी की बनती है सब्जी, खाना नहीं होता है। तो उसको एकदम मजेदार मत बनाए, मतलब उस पर अचार वचार दाल वाल के एकदम घी वगैरह डाल के उसको एकदम फीका फीका बना के इंटरेस्टिंग मत बनाए, थोड़ा सा बोरिंग कर दीजिए, ताकि आपका वीक में एक हाफ डे तो अगर आप सॉर्ट ऑफ डाइट पे ध्यान दे दोगे, तो इट विल हेल्प इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैंने ये बात काफी देखी है कि ना, वेट जब रिड्यूस होता है तो फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे दिखते हैं। एंड अगर आप देखोगे सारे जो हॉलीवुड बॉलीवुड सारे जो टॉप हीरोज या हीरोइंस है, उनकी एक खासियत एक ही होती है कि उनका वेट नहीं होता, और दैट गिव्स देम द काइंड ऑफ चार्म। मतलब किसी भी कंट्री के, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड तो दूर की बात है, किसी भी कंट्री के जो मेन टॉप एक्टर्स अगर आप देखोगे तो उनकी जो फिजिक होती है काफी फर्स्ट क्लास मेंटेन होती है। और ये जरूरी, आई मीन एक्सरसाइज इज वेरी गुड ऑफ कोर्स। मैं तो हमेशा योगा रिकमेंड करूंगा ही करूंगा। मैं खुद इतना वेट्स वगैरह नहीं उठाता, बेसिकली टाइम नहीं मिलता, मेरे मेरे जो हमारे जॉब्स एंड एवरीथिंग में बहुत बिजी हो जाता हूँ, लेकिन अभी योगा के लिए 1 घंटा देता हूँ तो फिर वेट। लेकिन वॉकिंग है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से वॉकिंग का अगर आप बाहर जाते हो काम के सिलसिले में, तो आप ऑफिस में भी अगर आप 4-5 राउंड मारते हो तो भी बहुत हो गया। तो उधर तो वॉकिंग तो चलो आपका हो ही गया अगर आप घर से बाहर जाते हो तो। लेकिन नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत टाइम पे मैंने ये देखा है कि, आई मीन दिस इज फॉर द सीनियर सीनियर एज्ड पीपल, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत जल्दी उठना भी गलत बात है, मतलब आई डोंट नो, अभी ये कहना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ओके, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी ने भी मुझे बोला था 6 बजे उठना मत। पहले 6 बजे उठना पड़ता था, स्कूल होती थी तभी, लेकिन अभी एक टाइम के बाद है ना, यूजुअली 6 मतलब ठीक हो गया, मतलब 6 बजे आप उठ रहे हो ठीक है, बहुत हो गया। अगर आपको कुछ काम करना है तो थोड़ा बट मेरे ख्याल से 10 से 6 का जो टाइम है, अब कोई कहेगा अरे इतना 8 8 घंटा सोने की जरूरत नहीं होती है वगैरह वगैरह। आई आई डोंट नो, मतलब उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है मुझे पता नहीं, मुझे तो नींद आती काफी आती है। और जब तक मैं वो काइंड ऑफ लाइक 10 से 6 का जब नींद नहीं लेता, इसका मतलब ये नहीं कि 10 से 7 6 जो है उसका मतलब दोपहर को नींद नहीं आती, ऐसा नहीं। नींद तो आती ही रहती है। द पॉइंट इज दैट कि अगर आप उसको एक रिदम बोलते हैं कोई, तो भी मुझे यहाँ वर्ड याद नहीं है, तो ये तो मेरा हमेशा ऐसे ही होता है। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आरपीएम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आरईएम बोलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका ब्रेन रिपेयर होता है। और ब्रेन रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, और कोई तरीका ही नहीं उसको, ब्रेन को रिपेयर करना, मतलब जो आपकी नाइट की स्लीप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि शॉर्ट्स लगा के मत बैठना। शॉर्ट्स इसीलिए आपके ना, 15-20 मिनट का कोई अगर वीडियो, अगर आप मतलब, मेरी तो बहुत खत्म हो चुकी है आदत, मतलब मैं आई कांट गेट ओवर इट, मैं वही तो लगा लेता हूँ, सो जाता हूँ। तो 20 मिनट के ऊपर का मत लगाना। तो यही मेरा, इसीलिए मैं 10 के अंदर खत्म करता हूँ, लेकिन 10 थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उतनी नींद लगती नहीं, आनी चाहिए उतनी नींद, मतलब तभी आप, अगर आपको बहुत नींद आ रही है तो आप 1 मिनट में सो जाओगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर आप डिसिप्लिन्ड वे से अगर स्लीप करना चाहते हो तो आपको थोड़ा तो कुछ म्यूजिक वगैरह, लेकिन वो ज्यादा मत चलाना, लाइक 15-20 मिनट का अगर कोई वीडियो रहेगा, अगर आपने चला लिया, लंबा रखना, दूर रखना, मतलब लंबा नहीं, दूर रखना मोबाइल फोन को। और चार्जिंग पे मत लगाना सोने के वक्त, क्योंकि बहुत कुछ कभी कभी सुनाई देता है, पता नहीं उसका क्या सीन है। टेक्नोलॉजीज एट द एंड ऑफ द डे। तो वो करना, स्लीप और डाइट, और वीक में एक उपवास, और ध्यान में वही रखना कि जो मेरा ये वेट है, ये मेंटेन कर ले मैं के लिए खा रहा हूँ। अगर वेट रिड्यूस करना है तो कम करना ही पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपका वेट रिड्यूस होता है, ट्रस्ट में, अब यकीनन चिकने दिखोगे एकदम। और मेरा भी देखो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये कम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, बट कोशिश कर रहा हूँ। ओके,
टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।